हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग काइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूं। तो गाइस देखिए, मैंने 5 अगस्त को ट्रेड किया था। लास्ट सेशन मैंने 5 ट्रेड किया था यहां से, और वो मेरा एक्यूरेसी ऐसा था। और उससे पहले ये जो ट्रेड हमने किया था, ये मैंने कल ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया था, तो वो आप लोग देख लेना। कल का एक्यूरेसी बहुत अच्छा था। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है यहाँ पे। मार्केट का कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या किया, यहाँ से उसने लिक्विडिटी लिया, ऊपर गया, ऊपर से फिर से उसने नीचे आया एंड यहाँ से फिर से एक डब्ल्यू का पैटर्न बना के ऊपर के साइड में जा रहा है। तो क्या हमें अभी अभी के लिए हमारा व्यू क्या होना चाहिए? अभी के लिए हमारा व्यू आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। 35, 36। ओके, थोड़ा नीचे आए और थोड़ा नीचे आए, 34 तक आए, 34, 34। अगर 34 तक आता है तो हम एक ट्रेड कर देंगे। 35। ओके, हमने एक ट्रेड ओ हमने एक ट्रेड लगा दिया था इस जगह में, यार कैंडल और अचानक यहाँ पे ऊपर के साइड में चला गया और फिर से हमने 2 ट्रेड किया है। हाँ, बट इसका अभी सियोरिटी मुझे पता नहीं है। देखिए, पहले मैंने बोला था कि कैंडल अगर 34 तक आई तो हमने ट्रेड लगाएंगे। तो और हमने ट्रेड लगा भी दिया था, बट कैंडल अचानक ऊपर गया और उसका एंट्री हुआ है 35 पे। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीपल ट्रेड लगाए हैं, सब अलग अलग जगह पे एंट्री हुआ है। कितना विन होगा, कितना लॉस होगा, वो हमें पता नहीं है। कैंडल का फॉर्मेशन देख के हमें वही लग रहा है कि यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे जिसके लिए हमने ट्रेड किया था वो हमारा लॉस हुआ है। हमने 34 के लिए ट्रेड किया था, बट 34 का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड एक ट्रेड हमारा रिफंड हुआ एंड 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे $20 का हमारा लॉस है। तो हम यहाँ पे $45 सेट करेंगे और इस जगह पे हम वेट करेंगे कि कैंडल क्या बनता है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ओके, मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ है $20 का। ओके, 29। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए पहले। नीचे नहीं आया, डायरेक्ट ऊपर ही जा रहा है। ओके। ओके, हमने एक डाउन का अपॉर्चुनिटी गाइज हमने एक डाउन का अपॉर्चुनिटी लेने का कोशिश किया था इस जगह से। ये है वो पॉइंट जहाँ से हमने किया था ट्रेड, बट यहाँ पे मार्केट ने फिर से सेम काम किया है वोलेटिलिटी के कारण। तो ये भी शायद हमारा लॉस होने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, हमने एक ही काम कर सकते हैं कि इस मार्केट को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट का वोलेटिलिटी देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते गाइज। हमारा भी ये भी हमारा लॉस हुआ है। यहाँ से हमें इस मार्केट को चेंज करना होगा। %75। ठीक है, यहाँ पे हमने 90 हो 90 सेट किया और इस जगह से हमने एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए ले लिया, ठीक है। एक ट्रेड हमने अप डायरेक्शन के लिए लिया है। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, हमने इंस्टेंट क्यों ट्रेड ले लिया। इस जगह पे अगर आप देखिए, मार्केट उसके अंदर ही रह रहा है, फिर भी उसको आपके डायरेक्शन में लेके जा रहा है बायर। एंड यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है वो यहाँ तक है, मतलब बायर यहाँ तक मतलब इंटरेस्टेड है जाने के लिए।
उसके हिसाब से हमने ये ट्रेड किया है और ये ट्रेड हमारा श्योर शॉट होगा, ठीक है। तो इंस्टेंट हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, वेट नहीं किया और देखिए ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो ये हमारा आज का थर्ड ट्रेड था जो हमारा विन हुआ। तो इसे हमने $10 सेट किया एंड यहाँ पे कैंडल रिजेक्ट हुआ है 35 से, तो थोड़ा अगर नीचे आते तो ट्रेड हम लेंगे। थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, ओके ओके, नहीं नहीं, ये गलत ट्रेड होगा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये यहाँ पे एक जोन है जिस जोन से ये रजिस्ट हो सकता है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते गाइज, गलत ट्रेड हो जाएगा फिर। तो आज का थर्ड ट्रेड हमारा विन हुआ, इसमें हमारा जितना भी लॉसेस था वो रिकवर हुआ। इसमें हमने टोटल 65 लॉसेस किया था और $90 हमने यहाँ से ट्रेड लिया था। तो इसमें 60 फिर भी हमें यहाँ पे $7-8 का प्रॉफिट हुआ है। तो फर्स्ट ट्रेड आज का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हमने यहाँ पे फिर से रिएक्शन देखेंगे एंड ट्रेड करेंगे गाइस। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा ट्रेडिंग में जैसे मेरा कल का एक्यूरेसी एक बार अगर यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छा था, बट आज देखिए बैक टू बैक 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। कभी-कभी हो जाता है मार्केट में जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पे अगर आप उसी टाइम पे ट्रेड करने लग जाते हो तो वहाँ पे आपका लॉसेस हो जाता है। बट यहाँ पे परसेंटेज कम है और मार्केट ठीक-ठाक है, तो इसलिए हम इस मार्केट को चूज़ किया फिर से। तो अभी देखते हैं ये कब तक ठीक रहता है। कुछ भी करके मार्केट से हमें 468 निकलना है और मार्केट से निकलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरा टारगेट नहीं रहता है डेली का, बहुत कम रहता है, तो इसीलिए हम डेली अचीव कर पाते हैं। ओके, 33, 33, 32, 32, 32, ओके 32 कहाँ पे जाता है देखते हैं। 33, 33, 33 एंड 33 हमने एक ट्रेड लगा दिए हैं यहाँ पे। एक ट्रेड हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए लगाए हैं। यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न यही है, बायर इंटरेस्टेड था 33 पे उसको रखने के लिए और वही पॉइंट पे बायर को रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे हमने एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए किया है। तो क्या ये हमारा गलत ट्रेड है? हमने और 2 ट्रेड ले लिया है। कहाँ पे लिया? 26 से, ठीक है। 26 से हमने 2 ट्रेड लिया। तो देखते हैं 3 ट्रेड हमने टोटल किया इस कैंडल पे। ट्वेंटी सिक्स के सेलर का एंट्री, ठीक है। तो सेकेंड ट्रेड में हमने $30 का ट्रेड लिया, ये भी हमारा लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, हमने इसको फोर्थ ट्रेड में रिकवर करेंगे। $70 हमने सेट किया। यहाँ पे जो हमें लग रहा है कि मार्केट का जो सिचुएशन अभी फ़िलहाल वो ठीक नहीं है और इस टाइम में शायद गलत टाइम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस जगह पे हमने प्रॉपर रिएक्शन देखा था और यहाँ पे बताया जा रहा था कि ये जो लेवल था 27 उसका ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो रेड कैंडल आया है यहाँ पे, रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे भी वही दिख रहा है। यहाँ पे जो एडवांस ट्रेंड लाइन हुआ है वो सेलर के साथ ही है। कभी-कभी 1-2 बहुत बड़ा बायर आया है, नहीं तो यहाँ पे सेलर ही आ रहा है। तो ये मेरा ही गलती है, मार्केट का मैं यहाँ पे मार्केट को मैं ब्लेम नहीं करूँगा। इस जगह में मैंने ही गलती किया है तो इसको रिकवर भी करना होगा और मेरा जो टारगेट है वो मैं अचीव करना चाहूँगा। तो इस जगह में हमें दिख रहा है कैंडल अभी 27, देखिए वही 27 पे फाइट चल रहा है अभी भी। जिसको बायर ने सॉरी सेलर ने जीत लिया है वही लेवल को एंड बायर वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उस लेवल को ब्रेक करने में। देखते हैं क्या ब्रेक कर पाता है कि नहीं। वही 27 जिसका मैं अभी जिक्र किया था और देखते हैं लास्ट तक। और यहाँ पे कुछ फेक ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। 30
35 मतलब 27 का ब्रेकआउट किया जा रहा है। अभी करंट कैंडल तो ब्रेकआउट नहीं किया है, रनिंग है। 27 एंड 27 पे कैंडल को रखा गया है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए किया है, एक ट्रेड हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए किया है। और ट्रेड लेने का रीज़न नहीं है कि यहाँ पे हमने देखा था कि 27 पे कैंडल को रखा गया है, ना कि उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके नीचे कैंडल को रखा गया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया। तो देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस था वो सही था, क्योंकि इस जगह पे जब 27 का ब्रेकआउट हो गया था तब हमें पता चल गया था कि यहाँ पे सेलर उसका ब्रेकआउट कर चुका है एंड बायर भी यहाँ पे फेल हुआ। तो 2 बार हमें कन्फर्मेशन मिला है कि 27 पे कौन है, सेलर है। तो इसके वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। और तो गाइज यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था एंड इस जगह से देखिए हमने यहाँ तक ट्रेड किया था। यहाँ पे टोटल हमने ये एक ट्रेड था, 3 ट्रेड लिया था, उसके बाद हमने एक लॉस किया, दूसरा ट्रेड, थर्ड ट्रेड हमने इसको रिकवर किया, फोर्थ ट्रेड हमारा लॉस हुआ, फिफ्थ ट्रेड फिर से हमने विन किया। तो यहाँ पे फिर से हम सिक्स ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें चाहिए और 2 श्योर शॉट। यहाँ पे हम एक ट्रेड लेने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 36 पे कैंडल फेल है एंड यहाँ पे कैंडल हमारा क्या कर दिया है, उसी जगह में है। तो हमने एक ट्रेड लेंगे, अगर ये कैंडल थोड़ा नीचे आता है तो 35 का अगर टच करता है तो हम एक ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने ट्रेड लगा दिया था इस जगह में, ये जब कैंडल यहाँ पे आया था इस जगह से हमने ट्रेड लगा दिया था, बट यहाँ पे हमारा ओके फिर से आया है, हमने फिर से 2 ट्रेड लगा दिया। यहाँ पे फिर से जब आया तो हमने फिर से यहाँ पे 2 ट्रेड लगाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो बायर हमारा आ रहा है वो हमें दिख रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इतना भी वीक नहीं है। जो हमें कैंडल का ये पोजीशन देखते हुए हमें समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेलर आ रहा है, यहाँ से सेलर को लेके जा रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से भी लेके जा रहा है, यहाँ से भी लेके जा रहा है, फिर यहाँ से भी लेके गया। तो इस जगह में अगर हम देखें तो बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने यहाँ पे 3 ट्रेड कर लिए हैं। तो इसके साथ हमारा जो टारगेट था आज का कि 4 ट्रेड हमें विन करना है। देखिए एक ही कैंडल में हमने $30 यहाँ पे प्रॉफिट किया, इसमें हमने प्रॉफिट किया $10 और इसमें हमने किया है $7। तो हमारा जो आज का 4 ट्रेड मतलब मिलना चाहिए था वो हमें मिल चुका है। और हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।